भजन संहिता 128वां भजन संहिता उसका 5वां वचन। हाँ, प्रेयर सेल ये हफ्ते में कंटिन्यू प्रेयर सेल आपके घर में, जिन लोगों के घर में प्रेयर सेल चल रहा था उनके घर में प्रेयर सेल के लिए हम आएंगे। ये हफ्ते से चालू रहेगा, सब कंटिन्यू चालू रहेगा। ट्रैक्स मिनिस्ट्री ये सब चालू हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। पढ़िए, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे। हाँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो कुछ भी आशीष आना है वो कहां से आएगा? सियोन से। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो कुछ भी आशीष है वो सब किधर है? सियोन में है। और वहां से ही आपका जीवन में, आपका परिवार में सब आशीष क्या करता है? आता है। और हमें आशीष कौन देते हैं कि वो वचन में लिखा है यहोवा। कौन देते हैं? यहोवा। परमेश्वर ही हमें आशीष क्या करते हैं? देते हैं। और वही भजन संहिता में लिखा है किसको प्रभु देते हैं। पढ़िए, फर्स्ट भजन से फर्स्ट वचन पढ़िए। हाँ हाँ, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। देखिए हमारा आशीष किधर है? इतना देर बोल के हमारा आशीष कहां पर है? सियोन में है। किधर है? फिर से मैं बताता हूं, हमारा आशीष कहां पर है? सियोन में है। और प्रभु कहां पर है? सियोन में है। प्रभु हमें आशीष कौन देता है? हमारे आशीष यहोवा क्या करता है? देता है। हालेलुया। किसको आशीष देता है? जो परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्ग में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज प्रभु आपको यहां से आशीष कर कर ही भेजेंगे। हालेलुया। ये 40वां दिन, उपवास के दिन में आपके लिए स्पेशल फूड भी है, स्पेशल आशीष भी मिलेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं एक 5 पॉइंट का लिया, हमें प्रभु भोज भी है, मैं एक 5 पॉइंट जल्दी से जल्दी बताकर मैं खत्म कर, किसको प्रभु आशीष देगा कर कर एक 5 पॉइंट का ली जल्दी से बताकर मैं खत्म करेगा। ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय फर्स्ट 3 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे। हाँ 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 हाँ। परमेश्वर के बच्चे लोग अब्राहम को देखकर प्रभु 7 आशीष प्रभु क्या करते हैं? कहते हैं 7 आशीष। लेकिन प्रभु उससे पहला कहते हैं तू 3 चीज को क्या करना है? छोड़ना है। जब ये तू 3 चीज को छोड़कर आएगा तो मैं तुझे 7 आशीष क्या करूंगा? मैं दूंगा कर कर प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब्राहम को जो आशीष प्रभु ने दिया है वो सब आशीष किसका है पता है क्या? आपका और मेरा। क्योंकि वचन में लिखा है
गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14वां वचन पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14 हाँ, अब्राहम को जो दिया वो आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति आपको और मुझे पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है कि अब्राहम का जो आशीष है वो 7 आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम अन्य जाति लोगों का है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब वो 7 आशीष किसका है? आपका और मेरा है। हालेलुया। तो आपको और मुझे भी क्या करना है? 3 चीज को छोड़ना है, 7 आशीष को क्या करना है? पाना है। 3 चीज को छोड़ना है, 7 आशीष को पाना है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका जीवन में जो चीज को छोड़ना है उसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आशीष क्या करेगा? आएगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आशीष नहीं आएगा। प्रभु ने अब्राहम को देखकर कहा तू छोड़, कहा तुरंत वो छोड़ दिया। लेकिन लूत को प्रभु ने कहा तू ये देश को छोड़ के तू क्या कर जा। लेकिन वो गया क्या? गया क्या? वो नहीं जा रहा था, लेट कर रहा था, जाने के लिए लेट कर रहा था। तब परमेश्वर खुद क्या किया? उसके हाथ पकड़कर, उसके दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर खींच के क्या किया? बाहर ले जाके छोड़ा। तब भी देखिए उसका पत्नी क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि उनको छोड़ने का मन नहीं है। देखिए आज बहुत से लोगों के जीवन में क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि छोड़ने का मन नहीं है। आप और मैं छोड़ना है। हमारे जीवन में जो जो छोड़ना है वो सब छोड़कर आएंगे तो 7 आशीष आपको जरूर क्या करेगा? मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हमारा पाप का जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। पाप का जीवन को क्या करना है? जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ना है। क्या करना है? आप समझ रहे हैं? जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ना है। अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता के घर छोड़ना है। कानान देश को क्या करना है? पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग कानान देश बोलेंगे तो एक कलीसिया को दर्शाता है, सेकंड स्वर्ग को दर्शाता है। ये दोनों को क्या करो? पकड़ो। और जिसको पकड़ा है उसको क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप के जीवन को छोड़ दो। एक जवान लड़का, उसने ऐसा कहा कि हम रोज पाप करते हैं, हम रोज क्या करते हैं? पाप करते हैं, लेकिन रोज प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आप रोज पाप करेगा और प्रभु क्षमा करो करके बोलेगा, वो क्षमा करते बैठेगा? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने पाप को कबूल कर कर छोड़ेंगे तो क्षमा करेगा। मन फिराकर पाप को कबूल कर कर छोड़ना है। ये 3 करेगा तो ही क्या मिलेगा? उसका मतलब आपने अगर मन फिराकर पाप कबूल किया तो आगे पाप करेंगे नहीं। जो पाप के लिए आप क्षमा पूछ रहे हैं वो पाप आगे आप करेंगे ही नहीं, तो ही परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। नहीं तो आप बोल सकते प्रभु मैं पाप किया, आज क्षमा करो। मैंने आज दारू पिया, क्षमा करो। कल भी आके बोल मैं दारू पिया, क्षमा करो। प्रभु क्षमा नहीं करेगा। आप मन फिराना है, पाप का जीवन को छोड़ना है तो ही प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका जीवन में जो जो पाप का जीवन है वो सब आप छोड़ेंगे तो प्रभु आपको 7 आशीष को क्या करेगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पाप को छोड़ना है, कलीसिया को पकड़ना है, कानान को पकड़ना है, स्वर्ग को क्या करना है, पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 आशीष आपके जीवन में क्या करेगा, आएगा। वो 7 आशीष देखिए, आप एक बार घर में जाके, टाइम नहीं है नहीं तो मैं पढ़ता था, अच्छा से आप पढ़कर फिर से पढ़िए, फिर से क्या करना है, पढ़ना, फिर से पढ़िए, कम से कम एक 10 बार पढ़िए, उसमें देखिए उसके अंदर क्या है करके आपको पता चलेगा। हालेलुया। वो आशीष जरूर आपके जीवन में क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। सेकंड पढ़िए, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 23-24। हाँ 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 जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, प्रभु अगर आपको आशीष करना है, आप जहां जहां जब जब प्रभु के नाम को स्मरण करेंगे, वहां पर प्रभु आपके पास आकर क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें स्मरण करके दिया है, लेकिन तमिल में दिया है कि तमिल में थोड़ा अलग दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वहां पर प्रभु क्या करेगा, आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन में हर एक बातों में प्रभु को क्या करना है, महिमा करना है। आप गीत गाते हैं, किसको महिमा करते हैं, प्रभु को। हम प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रभु को महिमा करते हैं। आप लोगों ने अभी उठकर गवाही दिया, किसको महिमा कर रहे हैं, प्रभु को। आप समझ रहे, आप प्रभु के लिए भेंट चढ़ाया, किसके लिए, प्रभु को। देखिए ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब आप प्रभु को महिमा के लिए कर रहे हैं। और प्रभु जब जब आप प्रभु का महिमा के लिए कुछ भी करेंगे, तुरंत परमेश्वर क्या करेगा, आकर आपको आशीष करेगा। वो कहता है, मैं आकर मैं तुम्हें क्या करेगा, मैं आकर, उसका मतलब आपके पास प्रभु आकर आपको आशीष करके क्या करेगा, जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु का महिमा के लिए करना है। आप समझ रहे हैं। आजकल देखिए, कुछ लोगों को फोन करके देखिए, वो फोन में प्रभु का बहुत महिमा हो रहा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अगर आपको एक चीज दिया है, उसमें प्रभु को महिमा कीजिए। उसमें क्या होना है, प्रभु को महिमा करना है। सोचिए, कुछ लोगों को मैं फोन करता हूं तो मैं थोड़ा ऐसा दूर ही रखता हूं मैं, क्योंकि इतना अच्छा गीत चालू रहता है उसमें, कितना अच्छा। सोचिए, वचन में लिखा है कि अन्य जातियों के बीच में प्रभु का नाम की बदनामी तुम्हारे द्वारा हो रहा है। बाइबल में लिखा है, अन्य जातियों के बीच में आपका और मेरे द्वारा ही प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है। रीजन वही है। सोचिए, मैं आपको फोन किया तो उसमें पिक्चर का गाना बज रहा है। सोचिए, अगर दूसरा कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, उसने फोन किया, उसमें भी पिक्चर का गाना ही आएगा, है कि नहीं? वो क्या सोचेगा? सोचिए, ये चर्च में जाती है, प्रार्थना करती है, प्रभु के बारे में मुझे बताती है, और खुद का मोबाइल में क्या है, कुछ लोगों के स्टेटस देखिए, सिर्फ मुझे हाइड कर देंगे। आप मुझे हाइड कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि मेरा स्टेटस पास्टर देखने का लायक नहीं है। सोचिए, अगर आपको खुद को पता है कि आपका स्टेटस मैं देखने का लायक नहीं है, तो आपका स्टेटस परमेश्वर देखने का लायक है क्या?
आपका स्टेटस के द्वारा आप किसको महिमा कर रहे हैं? आपका स्टेटस के द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। आप ऐसा महिमा कर कर देखिए। मैं कहता हूं आपका स्टेटस एक व्यक्ति ने देखा, तुरंत परमेश्वर आएगा, आशीष करके जाएगा। दूसरा व्यक्ति देखा, प्रभु आएगा, आशीष करके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं क्यों कहता हूं, आप जहां जहां प्रभु को महिमा करते हैं, आप जो जो चीजों के द्वारा प्रभु को महिमा करते हैं, वहां वहां परमेश्वर आपके पास आकर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप स्टेटस में प्रभु का डालिए, गीत डालिए, प्रभु का वचन डालिए, है कि नहीं? रील्स बनाते हैं, बाप रे बाप रे, कितना अच्छा अच्छा रील्स बनाते हैं। अरे वही परमेश्वर का वचन को बनाओ, है कि नहीं? प्रभु का वचन बनाओ। प्रभु इतना अच्छा आपके अंदर टैलेंट है, उसमें प्रभु का महिमा के लिए करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्योंकि परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। हालेलुया। आपका घर में परमेश्वर के वचन को लगाइए। अन्य जाति एक व्यक्ति आएगा, वो देखेगा तो वो बोलेगा, वो वचन पढ़ेगा, उसमें प्रभु का महिमा होगा। हालेलुया। किस किस का फोटो लगा के रखे, बाप रे बाप रे, सबका फोटो लगा के क्या होगा? सोचिए, वो आके देखेगा, कुछ मिलेगा उसको? परमेश्वर की प्रभु का वचन, आपका घर पूरा प्रभु के वचन से सजाइए, परमेश्वर का महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं क्यों कहता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी आगे जाता हूं। सेकंड, वही परमेश्वर का, आप जहां जहां पर प्रभु का महिमा करेंगे, वहां वहां प्रभु आकर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। थर्ड, गिनती के किताब, सॉरी, व्यवस्था विवरण के किताब, उसका 28वां अध्याय, दूसरा वचन। इंद्रे எந்திரி पढ़िए। हाँ हाँ, दूसरा 28वां अध्याय दूसरा वचन, फिर से पढ़िए। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का क्या करना है? सुनना है। पहला वचन पढ़ो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सुनना है। उसके अनुसार चलेंगे तो वो 28वां अध्याय में जितना आशीष प्रभु ने कहा है, वो सब आपके ऊपर क्या करेगा? आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के वचन को ध्यान से क्या करना है? सुनना है। रोज परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसमें से प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। उसके अनुसार आप चलेंगे, प्रभु आपको बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल कहता है कि वचन के 119वां भजन संहिता, उसको 103 पढ़िए। हाँ हाँ, हालेलुया। वचन, परमेश्वर कहते हैं वचन क्या है? मधु। मधु जितना मीठा है, उससे भी परमेश्वर का वचन क्या है? मीठा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको मधु खाने का समय पर जैसा अच्छा लगता है,
उसी तरह बाइबल को पढ़ते समय आपको कैसा लगना है? मीठा, अच्छा लगना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग रोज सुबह में क्या कीजिए? फर्स्ट परमेश्वर का वचन को पढ़िए। फर्स्ट परमेश्वर का वचन को क्या कीजिए? पढ़िए। बाइबल कहता है कि देखिए कि हिस्ट्री में ऐसा लिखा है कि बाइबल में एक संभव मैं बताता हूं। साउल राजा एक बार कहता है कि युद्ध करना है, युद्ध में जीतने तक, जय पाने तक कोई भी कुछ भी क्या नहीं करना है, नहीं खाना है। लेकिन उसका खुद का बेटा क्या करता है? मधु को देखता है पेड़ में, उसने क्या किया? लकड़ी से मारा और खा लिया। जब उसने खाया, वचन कहता है कि तुरंत उसका नजर क्या हो गया? एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम साफ हो गया कर वचन में लिखा है। तो सोचिए एक मधु में कितना सामर्थ्य है जो उसके आंखों को क्या कर सकता है? स्पष्ट कर सकता है। ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मधु में उसमें 32 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है करके। 32 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर है? मध के अंदर है, मध के अंदर है 32 टाइप्स ऑफ। सोचिए, मैं कहता हूं कि उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किसमें है? वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। मध ज्यादा खाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन वचन आप कितना खाएंगे तो भी नहीं मरेगा। बाइबल कहता है कि मनुष्य सिर्फ ये मार दे तुम। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक एक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए वचन को क्या करना है? पढ़ना है। वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। रोज आप बाइबल पढ़िए, आपसे प्रभु बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा। वो परमेश्वर भी बात करेगा, शैतान भी बात करेगा। बहुत ध्यान से रहना है। एक लड़का बस में क्या करता था? रोज ट्रैवल करता था काम पर जाने के लिए। उस समय पर एक लड़की भी वही बस से रोज वही टाइम में ट्रैवल करता था। एक दिन उसको एक वचन प्रभु ने बात किया, तू अपने जवान उम्र में अपने जवान पत्नी के साथ तू क्या कर? खुश रह करके। वो वचन के द्वारा उससे बात किया। उसको लगा कि ये परमेश्वर बात कर रहे करके तुरंत वो लड़की का घर में गया। वहां जाके बोला, मैं आपका लड़की से शादी करना चाहता हूं। उसको पकड़ के पेड़ में लटका के क्या किया? मारा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप इस बात को ध्यान से समझना है कि परमेश्वर बात कर रहे हैं या शैतान। वो लड़की एक अन्य जाति स्त्री थी, अन्य जाति लड़की थी। सोचिए, प्रभु वो लड़की से तू शादी कर करके बोलेगा? हालेलुया। देखिए, क्योंकि देखिए जब भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप क्या करना है? समझना है ये परमेश्वर का ही आवाज है क्या, नहीं तो शैतान का है। क्योंकि यीशु के पास शैतान आया था, कैसा बात किया? वचन के द्वारा। कई समय पर शैतान वचन के द्वारा भी क्या करेगा? बात करेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। आप समझ रहे? एक बार एक व्यक्ति को शैतान देके एक वचन के द्वारा बात किया। मैं बताता हूं, बाइबल में लिखा है धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरेगा तो भी प्रभु उसको क्या करेगा? उठाएगा। इसलिए तू कितना बार पाप करेगा तो भी प्रभु तुझे क्या करेगा? ये कौन बात किया? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? शैतान देखिए मीनिंग, उसका अर्थ अलग बताएगा। आप सब, ये सब शैतान का काम है। इसलिए उसको आप क्या करना है? समझना है। हालेलुया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम क्या करना है? चलना है। फोर्थ पॉइंट, दूसरा सामुएल के किताब 6वां अध्याय 11वां वचन 12वां वचन पढ़िए। 11वां वचन 12वां वचन। हाँ,
हाँ हाँ, देखिए एक व्यक्ति के घर में प्रभु का संदूक उसके घर पर लाया। जब से उसके घर पर प्रभु का संदूक आया, वचन कहता है कि उसके घर में प्रभु का आशीष क्या हो गया, आ गया। हालेलुया। फोर्थ मैं कहता हूं कि प्रभु का संदूक अगर आपके घर में आएगा, आपका घर में आशीष क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। देखिए ये संदूक का और एक नाम है, पढ़िए दूसरा इतिहास के किताब 6वां अध्याय 41 6 वर्सेस 41। हाँ हाँ, अपने सामर्थ्य के संदूक। कौन सा संदूक है? हालेलुया हालेलुया। वो संदूक कौन सा है? सामर्थ्य का संदूक। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं एक संदूक होना है, सामर्थ्य का संदूक होना है। कौन सा संदूक होना है? आप अगर एक सामर्थ्य का संदूक हो जाएंगे, आपका घर में क्या हो जाएगा, आशीष आ जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति कैसा सामर्थ्य का संदूक हो सकता है? प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर उतर कर आएगा, आप सामर्थ्य का संदूक हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जिस घर में है, उस घर में आशीष आएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए वचन कहता है कि वो संदूक को तागोन के मंदिर में लेके जाके रखा। अगला दिन सुबह में आके देखा तो वो तागोन का जो मूर्ति है वो ऐसे ही नीचे क्या किया, गिर पड़ा था। उसका सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, सब अलग हो गया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के संदूक के सामने शैतान रुक नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के संदूक वो सामर्थ्य का संदूक है। वो संदूक के सामने शैतान क्या नहीं कर सकता है, रुक नहीं सकता है। कोई भी शक्ति वो सामर्थ्य के सामने रुक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि वो संदूक आप और मैं, वो संदूक होना है। हालेलुया। देखिए जीसस कॉल्स के एक टेस्टमनी में एक तांत्रिक वो आकर गवाही दिया। उसके पास एक आदमी वो आया था, वो बोला मेरा भाई को क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि मेरा भाई बहुत पैसा है लेकिन उसको बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे बच्चा है लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए खत्म करना है करके बोला। वो बोला अरे तेरा भाई कभी ना कभी मरेगा, मरने के बाद में वो तो सब तुझे ही मिलने वाला है। लेकिन वो बोला नहीं, मैं जो बोलता वो कर। बस पैसा लिया, फिर उसने जादू टोना किया, लेकिन वो शैतान को भेजा उसको मारने के लिए। वो शैतान जाता था, घूमता था, फिर आ जाता था, शैतान जाता था, घूमता था, फिर आता था। तब वो पूछा तांत्रिक तू क्यों उसको नहीं मार रहा है? तब वो बोला वो सच्चा क्रिश्चियन है। वो कैसा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन। तब वो समझ गया कि क्रिश्चियन में भी कैसा है, सच्चा और झूठा है। हालेलुया। सच्चा एक व्यक्ति मसीह में है तो उसे कोई भी शैतान क्या नहीं कर सकता है, नहीं छू सकता है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के सामर्थ्य के संदूक बनेंगे तो आपके सामने कोई भी सामर्थ्य क्या नहीं करेगा, रुकेगा ही नहीं। हालेलुया। वही मैंने कहा, वो संदूक अगर आप हो जाएंगे तो आपका घर में क्या आएगा, आशीष। फिफ्थ, मैं एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं, ले लीजिए। गिनती के किताब 6वां अध्याय 22वां वचन से 27वां वचन तक पढ़िए, जल्दी खत्म करेंगे। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। फिफ्थ, प्रभु का सेवक, प्रभु का सेवक जब हमें आशीष करते हैं तब हम आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सेवकों को वो अधिकार क्या किया है, दिया है कि प्रजा को क्या करना है, आशीष करना है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका जीवन में अगर प्रभु का आशीष पाना है तो प्रभु का सेवक आपको क्या करना है, आशीष करना है। तब हम क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का सेवकों को देखिए, बाइबल कहता है आदर करना है, उनका क्या करना है, आदर। देखिए एक व्यक्ति अगर प्रभु का सेवा करता है तो उसका प्रभु क्या करते हैं, पढ़िए यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय 26वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ। देखिए यदि कोई मेरा सेवा करे तो परमेश्वर उसका क्या करते हैं। सोचिए एक व्यक्ति अगर प्रभु का सेवा करेगा उसको प्रभु क्या करते हैं, आदर करते हैं। वो परमेश्वर क्या कहते हैं, और देखिए पहला तीमुथी के किताब 5वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। पहला तीमुथी 5वां अध्याय 17वां वचन। हाँ वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हैं। बोलेंगे तो प्रभु का सेवक। हाँ कितना गुना, 2 गुना आदर का योग्य है। हालेलुया। आप कितना आदर करना है, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का सेवक जब हमें आशीष करते हैं तब हम आशीष पाते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थोड़े समय अभी प्रार्थना में जाने वाले हैं, थोड़े समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। परमेश्वर आपको एक छुटकारा देंगे जरूर। उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। आज थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा समय निकालिए। आज लास्ट दिन है, प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में मिलना है, आशीष पाना है। कोई भी यहां से खाली आप नहीं जाएंगे, आप कोई भी यहां से खाली नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। कोई उधर इधर बात मत कीजिए, आंख बंद कीजिए। कोई उधर इधर बात मत कीजिए, आंख बंद कीजिए। हालेलुया। संभलिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। यहोवा सिय्योन से तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हें आशीष करेगा। आपका आशीष सिय्योन में है, आपका आशीष सिय्योन में है। आंख बंद। आपका आशीष सिय्योन में है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट पहले समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। अब्राहम को प्रभु 7 आशीष प्रभु ने कहा, लेकिन 3 चीज को छोड़ने के लिए कहा। आपका जीवन में जो पाप को छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए। 7 आशीष वो आपके लिए है। वो 7 आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दो, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ लो। प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। सेकंड मैंने कहा, परमेश्वर की नाम की महिमा करो।
परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु का आशीष आएगा। आप जो कुछ